अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। दारुल हुकूमत लखनऊ में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र आज यानी जुमेरात से रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इस हुक्म के बाद लोगों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक घरों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी दौरान जिला के तमाम सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे 15 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ ने तालीमी इदारों को बंद रखने का हुक्म जारी किया है। इसके तहत जिला के तमाम सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और तमाम तालीमी इदारे 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस दौरान तमाम मेडिकल, नर्सिंग और पैरा मेडिकल इदारे खुले रहेंगे। नाज़रीन आदाब, 8 अप्रैल 2021 मुताबिक 25 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरें इस तरह हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान रियासत में लॉकडाउन की सख्तियां नाफिज कर दी हैं। इस दरमियान इबादत गाहों में भी इबादत के मुतालिक पाबंदियां आयद की गई हैं। मसाजिद में इमाम के अलावा सिर्फ स्टाफ को ही नमाज की अदायगी की इजाज़त दी गई है। माह रमज़ान के पेश नज़र मसाजिद में आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी के नए सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ लोगों में बेचैनी और गम गुस्सा पाया जा रहा है। मुंबई और महाराष्ट्र के मसाजिद ट्रस्ट और मिली और समाजी तंजीमों ने वज़ीर आला महाराष्ट्र को मकतूब रवाना करते हुए माह रमजान में गाइडलाइन और शराइत की बुनियाद पर मसाजिद में 5 वक्ता नमाज में तरावी की इजाजत तलब की है। इन मकतूबात में कोरोना गाइडलाइन पर अमल आवरी का भी खास जिक्र किया गया है। ऑल इंडिया मिली कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी और तंजीम राब्ता मदारिस से वाबस्ता आलिम दीन मौलाना महमूद दरियाबादी ने कहा है कि मुंबई और मुजाफाती कई मसाजिद के जिम्मेदारान ने वज़ीर आला महाराष्ट्र को खत लिखकर मसाजिद में इबादत की पाबंदी पर रंजो गम का इजहार किया है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में शरपसंद महन नरसिंहानंद सरस्वती के गुस्ताखाना और इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत करते हुए मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी ने कहा कि महन नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उन पर फौरन कार्रवाई करे। मौलाना ने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान में ट्रेंड है कि हर कोई मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहा है। हमारे मुक़द्दसात की तौहीन को सस्ती शोहरत हासिल करने का जरिया बना लिया गया है। कोई सरकार से ओहदा लेने के लिए ऐसे बयान दे रहा है तो कोई सिक्योरिटी हासिल करने के लिए कर रहा है। मौलाना ने कहा कि वह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुश्मनों के लिए भी रहमत थे और जिनके दामन पर जुल्म का एक दाग तक नहीं है, उनकी शान अक़दस में नाज़िबा कलमात का इस्तेमाल करना मुल्क में शर और फसाद को फैलाने की कोशिश है। ऐसे लोगों को चाहिए कि पहले सीरत पैगंबर का मुतालिया करें, इसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचे। मौलाना ने कहा कि अगर मुसलमान किसी के खिलाफ कोई काबिल एतराज़ तबसरा करता है तो उसे खतरनाक दफात के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, मगर जब कोई मुसलमानों की दिल आज़ारी करता है तो उनको गिरफ्तार करने के बजाय सरकार सिक्योरिटी देती है और ओहदों से नवाजा जाता है। जिस तरह वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान मजीद से 26 आयात हज़्फ करने के लिए अर्जी दाखिल करके सस्ती शोहरत पाने की कोशिश की है और ऐसे बयानात के जरिए वो दोबारा वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बनने की कोशिश कर रहा है। हम ऐसे बयानात की सख्त मजम्मत करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि ऐसे शरपसंदों और मुफसिदों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार और इंतजामिया याद रखे कि उनकी हौसला अफजाई से हिंदुस्तान के अमन व अमान को नुकसान पहुंचेगा। मौलाना ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ कोई ऐसा बयान ना दे जिससे इस्लाम दुश्मन ताकतों को किसी भी तरह का फायदा पहुंचे। एक और अहम खबर के मुताबिक सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लोग तेजी से मुतासिर हो रहे हैं और आने वाले 4 हफ्ते इंतहाई अहम होंगे। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पाल ने कहा कि मुल्क में वबाई बीमारी की वजह से सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई है और आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी वायरस का शिकार है। उन्होंने कहा कि एहतियाती इक़दामात, जाँच को मजीद मौसर अंदाज में नाफिज किया जाना है, तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और वैक्सीनेशन को तेज करना है। कोरोना बहरान के इस दौर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुल्क की तरक्की की रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए अहम पॉलिसी शरहों में कोई तब्दीली नहीं की है, जिससे घरों और कार वगैरह पर सूद की शरह में कमी की तवक्को नहीं है। मालियाती पॉलिसी कमेटी के 3 रोज़ा मीटिंग के बाद RBI के गवर्नर शक्तिकांत कांता दास ने कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की इत्तला देते हुए कहा कि कलीदी पॉलिसी की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर मुस्तहकम रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में वन नेशन वन टैक्स के तस्वुर के तहत शुरू किया टैक्स निज़ाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को लागू करने के तरीकों पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि टैक्स निज़ाम अपने मकसद से भटक गया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि पार्लियामेंट की मंशा थी कि GST शहरियों के लिए आसान टैक्स निज़ाम हो, लेकिन जिस तरह से इसको पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा है इससे उसका मकसद फौत हो रहा है। 2 रोजा वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन को मुश्तरका तौर से महकमा तिब्बी तालीम, एराज यूनिवर्सिटी लखनऊ और असादिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी USA की जानिब से इनेकाद किया गया। साइंटिस्ट कमेटी की जानिब से एक दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव साइंसी प्रोग्राम तैयार किया गया था, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन के जरिए उम्दा इंटरेक्टिव इजलास मुनक़िद किए गए। दुनिया भर के कई माहिरीन ने अपने तजुर्बे साझा किए और तिब से मुताल्लिक जरूरियात के बारे में बात की और मुख्तलिफ तिब्बी कारोबारियों और तालीमी इस्लाहात के बारे में चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस में 700 से ज्यादा नुमाइंदों ने हिस्सा लिया, जिसमें 50 से ज्यादा नुमाइंदे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हिंदुजा अस्पताल मुंबई महाराष्ट्र के कारगुजार डायरेक्टर प्रोफेसर AM सूपे और एराज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फरजाना मेहंदी के जरिए किया गया। इत्तला के मुताबिक कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए अप्रैल में मजीद 6 और वर्कशॉप मुनक़िद किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश खातून कमीशन की रुकन और भारतीय जनता पार्टी की रियासती मजलिस आमिला की रुकन रही प्रेनुदा सिंह तोमर ने बुध को सभी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह को भेजे इस्तीफे में उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में बदउनवानी अपने शबाब पर है और खवातीन इस्तेहसाल के वाकयात में कोई कमी नहीं आई है। खातून कमीशन के रुकन होने के बावजूद वो खवातीन को इंसाफ दिलाने में नाकाम है। बीजेपी के अंदर भी खवातीन को नजरअंदाज किया जाता है। रियासत में बदउनवानी का बोलबाला है। मोहतरमा तोमर ने कहा कि मैं दिलबर्दाश्ता होकर पार्टी की रुकनियत से और सभी ओहदों से इस्तीफा दे रही हूँ। इसी के साथ अखलाकी बुनियादों पर रियासती खातून कमीशन की रुकनियत से भी इस्तीफा देती हूँ। राजधानी लखनऊ के पुराने शहर में कुरैश वेलफेयर फाउंडेशन के जेर एहतमाम मरहूम मौलाना वली रहमानी के ताल्लुक से ताज़ियती जलसा मुनक़िद किया गया। हाफिज मोहम्मद इमरान की तिलावत कुरान के बाद मौलाना मिनहाजुद्दीन कुरैशी नदवी ने कहा कि मौलाना वली रहमानी ने तालीम, इस्लाह मुआशरा, यहाँ तक कि कोई भी ऐसा शोबा नहीं था जहाँ पर उम्मत की इस्लाह का और उम्मत को तरक्की देने की कारकर्दगी को उन्होंने अंजाम न दिया हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार सलाहियतों से मौलाना को नवाजा था। मौलाना मुश्ताक नदवी ने कहा कि उम्मत के अंदर से बेदीनी और रस्म रिवाज को निकालने में मौलाना वली रहमानी की तकरीर और मज़ामीन जो इस वक्त मौजूद हैं उसे पढ़ने की जरूरत है। मौलाना मुश्ताक नदवी ने कहा कि एक बार मौलाना रहमानी ने कहा था कि वो एहतियात जो बुज़दिली का तोहफा दे, वो परहेज जो हालात से गुरेज सिखाए, वो सब्र जो जुल्म मुसलसल की हसीन ताबीरें तलाश करे और वो बर्दाश्त जो बेअमली तक पहुंचा दे, उससे बचना चाहिए। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी की सदारत में बोर्ड की पहली मीटिंग आज बोर्ड के दफ्तर में हुई, जिसमें बोर्ड के 8 मेंबरान ने हिस्सा लिया। बोर्ड की नशिस्त में इस बात पर इत्तेफाक राय हुआ कि बोर्ड जो इस वक्त खस्ता हाली के दौर से गुजर रहा है उसकी रेवेन्यू कैसे बढ़ाई जाए। होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप दिए जाने की तजवीज पर भी गौर किया गया। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जायज आमदनी को बढ़ाकर किस तरह गरीब बच्चों की तालीम, सेहत पर खर्च किया जाए और कहां कहां वक्फ इमलाक पर जो लोग काबिज हैं उनका जायजा लेकर काबिज लोगों को बेदखल कर खाली कराया जाए और वहां पर अवामी फलाह के काम और उसका कमर्शियल इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका भी अमल तय किया गया। नशिस्त के आखिर में मारूफ आलिम दीन मौलाना वली रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अचानक इंतकाल पर ताज़ियत पेश की गई और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ के इंतखाबी तशहीर पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना बहरान खतरनाक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है और योगी बीजेपी के स्टार मुहिम साज बने इंतखाबी तशहीर में मशगूल है। मिस्टर यादव ने यहाँ जारी बयान में कहा कि कोरोना पर कंट्रोल का शफाफ इंतजाम के बजाय वजीर आला बीजेपी के स्टार मुहिम साज बने हुए दीगर रियासतों में मशगूल है। रियासती हुकूमत के बेपरवाह बीजेपी के लीडरान कोरोना पर कंट्रोल के झूठे दावे के साथ बस अपनी अपनी तारीफों में मस्त हैं। नतीजा सामने है कि कोरोना की दूसरी लहर से हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की लापरवाह हुकूमत की वजह से कोरोना इन्फेक्शन थमने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। कोरोना जांच के नाम पर महज खाना पूरी हो रही है। वक्त से जांच रिपोर्ट न मिलने से संगीन मरीजों को भी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है और कितने ही लोग इलाज की कमी से दम तोड़ चुके हैं। अस्पताल में न बिस्तर, न वाफिर मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है। समाजवादी हुकूमत में सेहत की जिन सहूलियात का आगाज किया गया था बीजेपी ने उन्हें तबाह कर दिया और अब लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हर तरफ बस बदनज़मी और लाकानूनियत का राज है। शायर अहले बैत रजा सिलसिली के इंतकाल पुरमलाल पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड कदीम के जनरल सेक्रेटरी
सेक्रेटरी सैयद अली हुसैन कुमी ने उनके खानवादे को ताज़ियत पेश की है और पसमानदगान को सब्र जमील की दुआ की। मौलाना ने कहा कि ऐसी शख्सियत बरसों में पैदा होती हैं और उनके मरने से कौम में जो खला पैदा हुआ है वो बरसों में पुर न होगा। मौलाना राजानी हसन अली रूहानी ने भी उनके रिश्तेदारों को सब्र की तलकीन देते हुए मरहूम के लिए जन्नत में आली दर्जात मिलने की दुआ की है। मौलाना राजानी हसन अली रूहानी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आयतुल्लाह सैयद हैदर रजा साहब क़िबला शेरकोटी से फोन पर बात की थी तो मौलाना मौसूफ ने भी ताज़ियत पेश की है। खुदा मरहूम के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में पुरअमन एटमी प्रोग्राम के तहत 20% अफजुदा यूरेनियम का जखीरा 55 किलोग्राम तक पहुंच गया है। महकमा एटमी तवानाई के तर्जुमान बहरोज कमालुंदी ने बताया कि पाबंदियों के खात्मे के कानून पर अमल दरामद के बाद जदीद तरीन सैनिटरी फ्यूज मशीनों की मदद से 20% अफजुदा यूरेनियम की मकदार 55 किलोग्राम तक पहुंच गई है। ईरान के महकमा एटमी तवानाई के तर्जुमान ने बताया कि मज़कूरा कानून के तहत 20% अफजुदा यूरेनियम की मकदार 120 किलो सालाना मुकर्रर की गई है और हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। उन्होंने बताया कि आज बुध तक 20% अफजुदा यूरेनियम की मकदार 55 किलोग्राम तक पहुंच गई है और हमें उम्मीद है कि आइंदा 8 माह से पहले 120 किलोग्राम का निशाना हासिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त ईरान 16,500 यूनिट के हिसाब से 20% अफजुदा यूरेनियम तैयार कर रहा है, जबकि एटमी मुआहदे से कबल यह गुंजाइश 12,000 यूनिट थी। यूएई की रियासत दुबई की हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते बरहना फोटो शूट करवाने वाली तमाम खवातीन और फोटोग्राफर समेत मज़कूरा वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को मुल्क बदर करने का हुक्म जारी कर दिया है। खबर रसा इदारे राइटर्स ने दुबई प्रेस दफ्तर की जानिब से जारी बयान में बताया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से जारी हुक्मनामे में बरहना फोटो शूट में मुलव्विस तमाम अफराद को मुल्क से बदर करने का हुक्म दिया गया है। बयान में यह वाज़ेह नहीं किया गया है कि फोटो शूट के वाक़े में कितनी खवातीन और मर्द मुलव्विस थे और उनका ताल्लुक किन ममालिक से था, लेकिन तमाम अफराद को मुल्क बदरी का हुक्म दे दिया गया है। एशियाई मुल्क श्रीलंका में मिसेस श्रीलंका का एजाज हासिल करने वाली हसीना की अहलियत पर तनाज़े के बायस उन्हें ताज पहनाने के बाद वापस ले लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फातेह करार दी जाने वाली हसीना पुष्पिका डी सिल्वा ने श्रीलंका में होने वाली एक तकरीब में मिसेस श्रीलंका का एजाज जीता था, लेकिन कुछ ही देर बाद यह कहकर उनका ताज उतार दिया गया कि पुष्पिका चूंकि तलाक याफ्ता है लिहाजा वो इस एजाज के लिए अहल नहीं है। उन्होंने शुरका को बताया था कि मुकाबले के कवायद के मुताबिक तलाक याफ्ता कानून इसका हिस्सा नहीं बन सकती। तनाज़े के बाद मुकाबले हुस्न के मुंतजिमीन की जानिब से तस्दीक की गई कि पुष्पिका डी सिल्वा मुतल्लका नहीं है। मिसेस श्रीलंका वर्ल्ड के नेशनल डायरेक्टर चंदीमाल जया सिंह ने बीबीसी को बताया कि पुष्पिका डी सिल्वा का मंगल के रोज ताज वापस कर दिया गया। 2015 के ईरान के जौहरी मुआहिदे में शामिल आलमी कुव्वतें और ईरान ने ऑस्ट्रिया के शहर वियना में बातचीत का दोबारा आगाज कर दिया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटानिया के नुमाइंदों के दरमियान वियना शहर के ग्रैंड होटल में बातचीत हुई। ईरान के नायब वजीर खारिजा ने इजलास के बाद सरकारी टेलीविजन को बताया कि ये ममालिक मुश्तरका जामे मंसूबे यानी JCPOA की बहाली के तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे, जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर मई 2018 में तर्क कर दिया था। वियना में ईरानी वफ्द की क़यादत करने वाले अब्बास आरागची ने प्रेस टीवी को बताया कि वियना में मुज़ाकरात तामीरी थे और हमारी अगली मुलाकात आइंदा जुमे को होगी। सऊदी अरब में हुकूमत ने माह सियाम में मसाजिद में कोविड-19 की वबा के पेश नजर सहर और अफ्तार पर पाबंदी आयद कर दी है। इस मरतबा सऊदी अरब और दूसरे ममालिक में 13 अप्रैल को रमजान मुबारक का आगाज मुतवक्किर है। इस माह मुबारक के दौरान में सऊदी अरब में रिवायती तौर पर मसाजिद में इज्तिमाई सहर और अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। गुज़श्ता साल से इस मुहलिक वायरस के फैलने के खदशे के पेश नजर इन तमाम इज्तिमाई इबादत पर सऊदी अरब समेत बेशतर ममालिक में बाज कदगने आयद की गई हैं। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक अभी तक इस रमजान में मसाजिद में नमाज तरावी से मुतालिक कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सऊदी हुकूमत का कहना है कि इस ज़िम्न में मजीद मालूमात जल्द फराहम करा दी जाएंगी। उबैदुल्लाह नासिर का मजमून बंगाल की सियासत के हवाले से इदारी सफ़े पर मौजूद है, जिसका इब्तिदाई इख्तिबास इस तरह है। सियासी मुबस्सिरीन, माहिरीन और सहाफ़ी बरादरी इस बात पर हैरत ज़दा है कि तृणमूल कांग्रेस की सदर और बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ऐन पोलिंग के दरमियान मुल्क में आईनी जमहूरियत बचाने के नाम पर बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद की बात क्यों कही। बीजेपी और बीजेपी नवाज मीडिया खासकर चैनलों ने इसे ममता की जानिब से बंगाल असेंबली इलेक्शन में एतराफ़ शिकस्त के तौर पर पेश किया। मुबाहिसा करवाए कि दीदी ने दूसरे मरहले में ही शिकस्त तस्लीम
तस्लीम कर ली है और बकिया मरहलों के लिए वो अपनी डूबती नाव बचाने के लिए गैर बीजेपी पार्टियों के माबैन इत्तेहाद की बात कर रही हैं। गैर जानिबदार सियासी मुबस्सिरीन और सहाफ़ी का भी यही कहना है कि ममता की ये अपील बहुत नामुनासिब वक्त पर आई है, जिसका न सिर्फ बीजेपी नवाज मीडिया नाजायज फायदा उठाकर उनके खिलाफ प्रोपोगंडा करेगा, बल्कि खुद उनके वोटरों में भी गलत पैगाम गया है और तजब्सुब का शिकार वोटर्स बीजेपी की जानिब रागिब हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ममता ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अपोजिशन के इत्तेहाद की बात क्यों कही। इस बेवक्त की रागनी का कोई ठोस जवाब ममता के अलावा और किसी के पास नहीं है। बरखिलाफ इसके अगर देखा जाए तो आलमी पैमाने पर हिंदुस्तान को कभी इतने बुरे हालात का सामना नहीं करना पड़ा था जितना इन दिनों करना पड़ रहा है, और इसकी असल वजह यह है कि संघ परिवार अपने ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाने के लिए हर उस हद को पार कर रहा है जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए हुए थी, और जिसकी वजह से हम न सिर्फ आलमी बिरादरी में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे बल्कि कायदाना किरदार भी अदा करते थे। जिस तरह से सभी आईनी इदारों को अज़कार रफ्ता करके जमहूरियत को महज सरों की गिनती में तब्दील कर दिया गया है, और जिस तरह अदलिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मीडिया को खरीद लिया गया, अपोजिशन को मुल्क और मजहब का दुश्मन बना के पेश किया गया, जिस तरह फिरका परस्ती को सरकारी सरपरस्ती फराहम की जा रही है, वो सब एक खतरनाक मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। हिंदुस्तान को श्रीलंका म्यांमार की राह पर ले जाया जा रहा है। इन सब के खिलाफ मुत्तहिदा कोशिश वक्त का तकाजा है, और ममता ने इसी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ की तवज्जो मबजूल कराई है। इलेक्शन बाद सभी पार्टियों को इस मसले पर संजीदगी से गौर करके कोई हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए, यही वक्त का तकाजा और अवाम की मांग है। इसके अलावा डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली और मोहम्मद लुकमान नदवी का मजमून भी इदारी सफ़े पर मौजूद है। आरिफ नकवी की तहरीर आज अवधनामा के सफ़ा 5 पर शाये हुई है, जिसमें वो कोरोना वैक्सीनेशन की रूदात कुछ इस तरह बयान करते हैं। जी हाँ, आज मैं अपनी अहलिया के साथ बर्लिन के एक शानदार कोरोना वैक्सीन सेंटर में गया था, जहां उसे अपने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाना था। मैं खुद भी वैक्सीन लगवाने के लिए 2 बार वहां जा चुका था और वहां के इंतज़ाम से बहुत मुतासिर हुआ था। ये सेंटर मेरे घर से तकरीबन 40-45 किलोमीटर दूर है। हर बार ख़ास टैक्सी मुझे सरकारी खर्चे से घर आकर वहां ले गई थी और फिर घर वापस पहुंचाया था। हर बार वहां जाने और लौटने में तकरीबन 80 यूरो लगे थे, जो बर्लिन के सीनेट ने दिए होंगे, यकीनन तकरीबन 7,000 रुपए। 2 बार वैक्सीन लगवाने में टैक्सी का आमदोरफ्त का किराया तकरीबन 15,000 रुपए, जो मेरी जेब से नहीं बल्कि सरकार की जेब से गया था। बहरहाल मैंने पहला डोज 2 फरवरी को और दूसरा डोज 23 फरवरी को लिया था और बहुत मुतासिर होकर लौटा था। मार्च में मेरी अहलिया एंगर्ट को वैक्सीन का पहला डोज वहीं लगवाना था। इस बार भी टैक्सी से मुफ्त वहां पहुंचे। खुशगवार मौसम था, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी लेकिन धूप निकली हुई थी। दूर से ही लोगों का जम्मे गफीर नजर आ रहा था। एंगर्ट क्योंकि पिछले 1 साल से सख्त अलील रही हैं, इसलिए मैं उनके साथ सेंटर में दाखिल होना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन ना हुआ, जिसकी वजह मुनासिब थी। दर्जनों लोगों की तरह जो किसी को लेकर वहां आए थे, मुझे भी तकरीबन पौन घंटा सड़क पर सर्दी में शंटिंग करना पड़ी, क्योंकि इस सेंटर के बाहर लोगों के बैठने का कोई बंदोबस्त नहीं था। किसी रेस्टोरेंट में जाकर भी नहीं बैठ सकते थे, हर तरफ लॉकडाउन का आलम था। खैर, जब एंगर्ट वैक्सीन सेंटर से बाहर निकली और उसका खिला हुआ बशार चेहरा दिखा तो मेरी बोरियत भी दूर हो गई। इसके अलावा इरशाद अंसारी का अफसानचा जिंदगी के रंग, मंसूर महवर और खुशनुमा हयात की गज़लों के साथ साथ तिजारत के मुताल्लिक सैयद जावेद बिन यूसुफ का मजमून भी सफ़े 5 पर मौजूद है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।